नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास जो हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था, अब ज़्यादा नहीं चलेगा ये चैप्टर। हम पढ़ रहे थे परासरण दाब, और उसमें हमने विलयन के दो प्रकार पढ़ लिए थे, एक समपराश्री और एक पढ़ लिया था हमने अल्पपराश्री या अधोपराश्री कहते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम अति पराश्री विलयन, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर एक व्युत्क्रम परासरण है उसके बारे में करते हैं बात। ठीक है, देखिए तो अपनी हेडिंग क्या है, सुनिए। अपनी हेडिंग है अति पराश्री विलयन। तीसरे टाइप का है ये अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन कौन सा विलयन बच्चों? अति पराश्री। अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन। अति पराश्री विलयन, और इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में कहो तो इसका नाम क्या है बच्चों? हाइपर, क्या नाम है इसका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है बच्चों? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये लो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है सुनिए आप। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, सुनिए। हाँ जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है सुनिए आप। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए, ये लो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखिए आप। हाँ जी, ये लो देखिए, दो सॉल्यूशन हैं अपने पास। कितने? दो। कितने सॉल्यूशन हैं अपने पास? दो। देखिए, हाँ जी, फिर अपन न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, वही एक सॉल्यूशन ये है आपके पास, ये सॉल्यूशन ए है वही आपके, और ये सॉल्यूशन क्या है आपके पास? बी। वही इसका परासरण दाब अपन क्या मान लेते हैं? अरे इसका परासरण दाब क्या मान लेते हैं बच्चों? पाई वन। और इसका क्या है? पाई टू। अब मान लो पाई टू ज्यादा हो, क्या हो? पाई टू ज्यादा हो किससे? पाई वन से। अरे पाई टू ज्यादा हो किससे? पाई वन से। तो फिर हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन बी कैसा है बच्चों?
अति पराश्रयी विलयन है। क्यों? उसका परासरण दाब ज्यादा है। अति पराश्रयी क्या है? अरे विलयन है, अति पराश्रयी विलयन है। बस ये आपको ध्यान रखना है। जिसका कम वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा? कम है तो कम वाला अल्पराश्रयी, और ज्यादा वाला है वो अति पराश्रयी। ज्यादा वाला है वो कैसा हो जाएगा आपके? अति पराश्रयी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चों? एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो सुनिए। क्वेश्चन है आपकी, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, देखिए क्या है, सुनिए। इस परासरण पर आधारित क्वेश्चन है। पहले तो अपन एनसीईआरटी की बुक से उसका करते हैं। देखिए एनसीईआरटी वाली बुक से ना, उसी का क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन से आपके कई बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा सीधे ही आपकी। देखिए क्या है, मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। एग्जाम्पल है आपके 2.11, ये लो एग्जाम्पल। ये आपके क्वेश्चन कौन सा हो गया? इसमें लिख देता हूं मैं 2.11, ये लो। ये आपके एग्जाम्पल क्या है? 2.11। और मेरे पास जो बुक्स है उसमें पेज नंबर है ये 53। ये लो देखो क्वेश्चन क्या है। ऐसे कैसे आएगा? बिल्कुल एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में, इसका मतलब प्रोटीन को जल में घोल लिया। इसका मतलब प्रोटीन क्या है आपका? विलय। प्रोटीन क्या है आपका बच्चों? विलय। तो क्या लिखेंगे? विलय की मात्रा कितनी दे रखी है? एक प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। इसका मतलब विलय की मात्रा कितनी हुई आपकी? 1.26 अरे ग्राम, 1.26 ग्राम। ये लो आगे क्या कहा है? 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन, इसका मतलब विलयन का आयतन V दे रखा हमको कितना? अरे विलयन का आयतन V कितना दे रखा बच्चों? अरे विलयन का आयतन V कितना दे रखा है आपके? विलयन का आयतन दे रखा है आपके कितना? विलयन का आयतन दे रखा है आपके कितना? V बराबर है आपकी, अरे V बराबर कितना है बच्चों? 200 घन सेंटीमीटर। कितना है? 200 घन सेंटीमीटर। अब देखो घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है? अरे एक घन सेंटीमीटर का मतलब 1 ml होता है। एक घन सेंटीमीटर का मतलब 1 ml, तो 200 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 200 ml। अरे 200 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है बच्चों? 200 ml। और अगर जरूरत पड़ी तो इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। 1000 का क्या लगा देंगे? ml को लीटर में चेंज करना, 1000 का भाग लगा दो। और जैसे ही आप इसमें 1000 का भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपकी? अरे 0.2 लीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.2 लीटर। ठीक है, आगे देखिए। इस विलयन का परासरण दाब, यानी इसका परासरण दाब दे रखा है हमको कितना? 2.57 गुना 10 की घात -3, और किसमें दे रखा है? बार में। किसमें दे रखा है? बार में। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अरे प्रोटीन कौन है? विलय। तो विलय का मोलर द्रव्यमान मीन्स Ma। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान का मतलब Ma। करो देखो कैसे करेंगे आप, सुनिए। इसको हम ऐसे करेंगे, सुनिए देखिए आप। हाँ जी, इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए सुनिए आप। सिंपल सवाल है, और 2 नंबर में पूछा ये पहले कोरोना के जस्ट बाद में 21 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा है, पहले पूछा है, 2-3 बार पूछ चुका है सवाल को। सेम उदाहरण देगा बिल्कुल ऐसे कैसे। देखिए कैसे करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अरे पाई बराबर CRT, ये फॉर्मूला था हमारे पास। बस इसको खोल के लिख लेंगे। C बराबर क्या है? सांद्रता। सांद्रता का मतलब मोलरता, यानी मोल प्रति लीटर, यानी N/V। और फिर N का मतलब क्या है? मोल। और मोल को भी खोल लो कैसे? द्रव्यमान बटे मोलर। द्रव्यमान में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब देखो कैसे, सुनो आप। पीछे मैंने ये पढ़ा रखा आपको, पीछे आपको मैंने पढ़ा रखा है। हाँ जी, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले सुनो कैसे करते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन, और इसको खोल के लिख लो बस ऐसे। पाई बराबर क्या है? WA/MA, ऐसे आया था हमारे पास ही, इंटू RT, R इंटू टी अपॉन
वी। ये लो, हमको एम ए ज्ञात करना कर लेंगे। अब देखो पाई चाहिए, पाई तो दे रखा है हमको कितना 2.57 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बराबर क्या होगा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए तो ये रहा आपका कितना है 1.26 अपॉन एम ए। एम ए नहीं है हमारे पास, एम ए तो हमको ज्ञात ही करना है। तो आर, एक चीज और देखो इसमें क्या कहा है इसने 300 केल्विन टेम्परेचर और दे रखा है हमको, टेम्परेचर और दे रखा है कितना है बच्चों, अरे टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना है बच्चों, टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है आपका 300 केल्विन। आगे देखो आर, आर नहीं दे रखा, वैसे एग्जाम में लिख के देता है 100%, लेकिन फिर भी आप आर की वैल्यू याद रखें, आर की कम से कम 3 वैल्यू याद रखें आप, मैं आपको लिखवा दूंगा एक साथ तीनों वैल्यू, ठीक है ना। आर की वैल्यू ऐसे ही घन सेंटीमीटर वगैरह है, ये मैं पीछे लिखवाते जा रहा हूं, एक साथ और लिख दूंगा मैं चैप्टर के एंड में, ठीक है ना। कौन कौन से स्थिरांक वगैरह काम आ रहे हैं, अभी तो मैं लिख रहा हूं कौन सा, देखो 12 दे रखा है दाब। अगर ये किसमें होता है एटीएम में, तब तो हम रखते 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, लेकिन ये 12 में दे रखा है तो बस 2 की जगह 3 कर लो आप, 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो देखिए रखो 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना देखो 300, और नीचे V, तो V किस में रखोगे आप, अरे R जो है ना, R की वैल्यू, ये R की वैल्यू आपके ऐसे है, देखो R की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, देखो अलग पेन से लिखता हूं, चलो R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू क्या लिखनी है अपन को यहाँ, R बराबर 0.083 और ये किसमें है लीटर और बार, और आगे केल्विन इनवर्स और ये मोल इनवर्स। ये लो, ये आपको आर की वैल्यू काम में लेनी थी इस चैप्टर में, जो एग्जाम में तो दी थी लेकिन यहां आपके बुक्स में नहीं दे रखी। तो देखो यहां केल्विन चल रहा है, क्या चल रहा है केल्विन, और देखो किसमें लीटर चल रहा है, इसका मतलब हमको कौन सी वैल्यू काम में लेनी है, लीटर वाली वैल्यू काम में लेनी है, एमएल वाली वैल्यू काम में नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना था बस। और 200 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है 200 एमएल, क्यों, एक घन सेंटीमीटर का मतलब 1 एमएल। तो ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा आपको लास्ट में इस चैप्टर की। तो नीचे क्या आएगा बच्चों, अरे नीचे क्या आएगा आपके, नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा आपके 0.2। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना तो आसान है, इसको देखो सॉल्व करना इसको आसान है, कैसे कैसे आसान है देखो आप सुनिए, वैसे तो आपकी इच्छा है कैसे करते हैं आप सॉल्व, बाकी तो मैं बता दूं, देखो कैसे करना है आपको, सुनो देखो इसको, अरे इसको ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू वैल्यू इस वाली वैल्यू को मैं नीचे रख दूं, देखो तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1000, और देखो 1000 को इससे गुणा कर दो तो ये दशमलव यहां से हट जाएगा, अरे इससे गुणा करोगे ना तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको मैं काट दूं और यहां से दशमलव को हटा दूं, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे आएगा 10 की घात 3 का मतलब 1000, 1000 से गुणा करोगे ये 13 से बन जाएगा आपकी 83। और देखो इसका दशमलव ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव और इसका दशमलव हट जाएगा, हट गया। और ये यहां से तो ये क्या हो गया, अरे यहां से तो ये मैं इसको हटा दूं, देखो कैसे, सुनिए इसको मैं हटा दूं, इससे तो मैंने क्या कर दिया देखो, अरे इससे तो मैंने किसको काट दिया, इससे तो मैंने इसको काट दिया, इस दशमलव को हटा दिया, और इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दिया, और देखो यहां से ये इस दशमलव को हटा दो, 1 0 ऊपर लगा दो, लगा दिया आपने। अब तो देखो अब तो कुछ बच ही नहीं रहा इसमें, 2 से काटोगे इसको, देखो 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काटोगे आप 1500 बार कट जाएगा, कितने बार 1500। और देखो वैसे देखा जाए ये 257 है, ये कितना है 126, 126 दूना 252 होता है, अरे 126 दूना 252 होता है, तो लगभग काटे तो ये 2 बार कट गया लगभग, और 2 से देखो उसको काट दो ये 750 बार कट जाएगा, और 750 को कितने से गुणा कर लो आप, अरे 83 से गुणा कर लो, बस सॉल्व हो गया। देखने में हमको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है, बस थोड़ा सा देखो ये ज्यादा आएगा, क्यों 126 का 252 तो ये 2 पॉइंट समथिंग, जैसे 2.02 के समथिंग ऐसे आएगा ही, तो उसको आप देख लेना। तो मैं अभी तो लगभग आंसर मैं कर रहा हूं, इसको मैं यहां से काटूंगा, ये 2 बार कट गया, और फिर इस 2 से आप इसको काटेंगे तो ये कितने बार कट गया 750, और 750 गुना ये कर दें आप तो ये एमए कितना आ जाएगा आपके, अरे ये लगभग आएगा कितना आपके बच्चों
अरे लगभग 61,022। और मोलर द्रव्यमान है तो इसका मात्रक क्या होगा? अरे ग्राम मोल इनवर्स। क्या होगा बच्चों? ग्राम मोल इनवर्स। तो ये आपका ये इतना सा सवाल, बस आपको लीटर का ध्यान रखना था। और ये कई बार आ चुका है सवाल, एक बार दो बार नहीं, कई बार। ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको सेट करता हूं पहले, फिर मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, सुनिए। दूसरा सवाल क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, हाँ, अब बिल्कुल आ रहा है, अब बिल्कुल आ रहा है। हाँ, और छोटा कर देना अपन, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लेकिन बड़ा करते ही थोड़ा सा, हाँ, और हल्का सा, ये ज्यादा ही हो गया। हाँ, अब सही है, बिल्कुल एकदम राइट। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी का सवाल। अब देखिए एक सवाल मैं करवाता हूं आपको, देखिए अच्छा सवाल, एक क्या दो सवाल लेते हैं, एक जैसे ही है। देखिए क्या है, सुनिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनिए आप। हाँ जी, देखो क्या दे रखा है, 4% यूरिया विलियन। क्वेश्चन क्या है, 4% किसका विलियन? अरे यूरिया का विलियन, यूरिया विलियन। 4% यूरिया विलियन एक अन्य कार्बनिक यौगिक, एक अन्य कार्बनिक यौगिक, अन्य कार्बनिक यौगिक, हाँ जी, एक अन्य हाँ जी, एक अन्य कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक एक एक कोई दूसरा कार्बनिक यौगिक है, एक 12% विलियन, 12%, एक की 12% विलियन का क्या है, संपराश्री है। 12% विलियन का क्या है, संपराश्री, संपराश्री है। तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यौगिक ए का अणुभार क्या करना है हमको? अरे अणुभार क्या करना है बच्चों, ज्ञात। अच्छा सवाल है, आपके बोर्ड क्लास में बन जाए, नहीं आगे आप नीट जेई वगैरह की तैयारी करें तो ऐसे सवाल आ जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या होगा, आप सुनिए। इसने क्या कहा है हमसे? अरे इसने क्या कहा है हमसे कि एक 4% एक यूरिया का विलियन है, कितना है? 4%। अरे कितना है बच्चों? 4%। अब चूंकि यहां तो अपन विलियन पढ़ रहे हैं, अब विलियन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये 4% W/V दे रखा होगा हमको। क्या दे रखा है? ये कुछ नहीं दे, 4% लिखे W/V लिख दे तब तो कोई दिक्कत नहीं। उन्हें तो हमको क्या मानना है, इसको 4% का मतलब 4% W/V दे रखा है। W/V का मतलब अरे वेट अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, एक तो यूरिया का सॉल्यूशन है हमारे पास और एक कोई कार्बनिक यौगिक ए है, दोनों का सॉल्यूशन है। इसका तो 4% है और दूसरे का कितना है? 12%। और दोनों कैसे हैं? संपराश्री। संपराश्री का मतलब अरे दोनों का परासरण दाब कैसा है? समान। दोनों का परासरण दाब कैसा है? समान। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनो आप, कि एक तो हमारे पास क्या है, यूरिया, ये लो, ये लो, इसका सॉल्यूशन। एक तो हमारे पास क्या है बच्चों, यूरिया, और दूसरा क्या है, अरे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और क्या है ये, ए। और इसका कितना है सॉल्यूशन हमारे पास? अरे 4%, और इसका कितना है? 12%। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या मानते हैं, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे वी का मतलब 100 ml विलियन के अंदर 4 ग्राम क्या है विलेय, यही तो हुआ 4% का मतलब। अरे 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, सॉरी 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इस 4% का मतलब क्या है, अरे यूरिया कितना है, मैं ऐसे लिख दूं डब्ल्यू यूरिया, और चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू ए, ये कितना है 4 ग्राम, ये लो, और ये कितना है डब्ल्यू, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसको मैं लिख दूं ए, ये कितना है आपका, अरे ये कितना है 12 ग्राम। भाई 12% का मतलब क्या हुआ कि 100 ml के अंदर कितना है 12 ग्राम, और इसका परासरण दाब क्या कह देते हैं अपन, पाई 1, और इसका क्या है पाई 2। ठीक है, तो हमको पता है पाई 1 बराबर क्या होगा, अरे C1 क्या होगा C, और C को भी खोल के लिख लो आप, अरे C को भी खोल के लिख लो, C बराबर क्या है N/V, और N को भी खोल के लिखोगे तो क्यों, हमसे क्या पूछ रहा है, उसका अनुभार पूछ रहा है। अरे ऐसे खोलते हो ना पाई इक्वल टू CRT, और C की जगह रख दो क्या N/V इंटू RT, और N क्या है मोल, मोल बराबर अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT/V। अभी सवाल करवाया मैंने पीछे, यही तो है वो। देखो यहाँ R क्या है स्थिरांक, T टेम्परेचर, टेम्परेचर दे नहीं रखा है, इसको कांस्टेंट है टेम्परेचर हमारे पास यहाँ, V वॉल्यूम देखो 4% डब्ल्यू बटे बी, 12% डब्ल्यू बटे बी, इसका मतलब वॉल्यूम भी दोनों का कैसा है समान। तो देखो क्या हुआ, अरे वॉल्यूम समान, आर समान, टी समान, तो बचा क्या हमारे पास, अरे पाई बराबर डब्ल्यू अपॉन एम ही तो बचा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और हमको पता है पाई 1 बराबर पाई 2 होता है। अरे पाई 1 बराबर क्या होता है पाई 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं चाहूं तो, देखो अरे डब्ल्यू क्या यूरिया अपॉन क्या लिखूंगा एम यूरिया, एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट किसका, यूरिया का, और आगे क्या लिखेंगे RT/V। ये तो कैसा कॉमन, ये तो कांस्टेंट रख रखा है ना इसने, अरे ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये तो कैसा है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा देखो, हाँ जी, दूसरा क्या होगा पाई 2 बराबर क्या होगा, अरे WA यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन MA इंटू क्या होगा वही RT/, अरे V। चूंकि पाई 1 बराबर क्या है, चूंकि अरे समपरास्त्री विलयन के लिए, कौन से विलयन के लिए बच्चों, अरे समपरास्त्री विलयन के लिए, विलयन के लिए क्या होता है, अरे समपरास्त्री विलयन के लिए पाई 1 बराबर क्या होता है, अरे पाई 2 होता है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को क्या रख दो आप बराबर, तो ये तो कट जाएगा RT/V से, RT/V क्यों, R तो कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट रख रखा है, V भी कांस्टेंट है, क्यों परसेंट अपॉन वॉल्यूम दे रखा है अपन को, तो वही विलियन का आयतन 100 ml 100 ml, तो ये तो सारा क्या हो गया, अरे ये सारी वैल्यू क्या है बच्चों, अरे ये क्या है, अरे ये कांस्टेंट हो गई, ये क्या है कांस्टेंट, और वैसे भी आप बराबर में रखोगे तो कट जाएगी, आपकी इच्छा कैसे भी कर लो आप, ये क्या है आपके, अरे ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये तो कट जाएगी। तो फिर क्या बचा, आपको जब भी संपराश्री की कंडीशन दे तो आप क्या रखो, अरे वेट रख दो बस, क्या रख दो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मोल बराबर कर दो बस, आप क्या कर दो मोल। हमने पीछे लिखा भी है कि एक निश्चित ताप पर संपराश्री विलयन की सांद्रता कैसी होती है, समान होती है संपराश्री विलयनों की, इसका मतलब ये तो लिख रहे हैं हम, अरे सांद्रता जो होगी W/M, अरे मोल, मोल अपॉन आयतन, आयतन तो कॉमन है इसलिए तो समानित कर दिया अपन ने, बराबर क्या होगा, अरे W ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन Ma, और हमसे क्या पूछ रहा है, अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, यौगिक एक का अनुभार पूछ रहा है, यौगिक एक का अनुभार, अरे इसका Ma पूछ रहा है हमसे, Ma पूछ रहा है, रख दो वैल्यू। W यूरिया कितना है देखो, अरे 4 ग्राम, ये रख। मॉलिक्यूलर वेट किसका, यूरिया का 60 होता है 60, फॉर्मूले से निकालोगे तो ये 4/60 इंटू क्या होगा आपके, अरे इंटू क्या होगा आपके, इंटू क्या होगा बच्चों देखना, अरे 4/60 इंटू क्या होगा आपके, सॉरी इंटू नहीं 4/60, एक मिनट, हाँ जी, हाँ ये 4/60, और क्या होगा ये आपकी, इसको तो मैं हटा दूं यहां से, देखिए आप क्या होगा सुनना,
बराबर क्या होगा, आप देखो डब्ल्यू ए कितना है देखो, अरे 12 ग्राम, तो ये 12 और नीचे अरे ये एम ए, ये तो निकालना है ना अपन को, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों, तो इससे काट लो इसको, ये कितने बार कटेगा 3 और 3 गुना 60 करेंगे तो ये कितना आ गया आपके, अरे एम ए कितना आ गया बच्चों, अरे एम ए आ गया 180 और आगे ग्राम और मोल, अरे इनवर्स। ये समझ में आया क्या आपके? अरे दोबारा देख लो, 4% यूरिया का विलयन है एक अन्य कार्बनिक यौगिक एक के 12% के साथ, कैसा है वो, संपराश्री है। तो यौगिक एक का अनुभार ज्ञात करो, मैंने लिख दिया यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, यूरिया कितना 4%, ये कितना है 12%, और कुछ नहीं दिया तो अपन ने क्या कहा, परसेंट का मतलब यहाँ क्या मानना है, परसेंट डब्ल्यू बटे वी, परसेंट डब्ल्यू बटे वी। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो दोनों में समान है, क्यों, 100 ml के अंदर 4 ग्राम, 100 ml के अंदर 12 ग्राम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अरे हमारे पास जो फॉर्मूला था ना ये परासरण दाब का, कि डब्ल्यू ए अपॉन एम ए आर टी अपॉन वी, तो देखो टी की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, टी कांस्टेंट कर रखा है, वी अभी देख लिया अपन ने दोनों का बराबर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होता ही है बस। तो मैंने इनका अलग अलग क्या रख दिया, अरे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दिया, और हमको पता है संपराश्री कंडीशन क्या है, पाई 1 बराबर पाई 2, तो इसका मतलब ये बराबर है इसके, और बराबर में रखोगे तब भी कट जाएगा, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो आपको जब भी संपराश्री कंडीशन दे देना तो आप तो क्या कर दो, अरे उसकी सांद्रता समान कर दो, अपन ने कहा था एक निश्चित ताप पर संपराश्री विलयनों की सांद्रता समान होती है, बस सांद्रता को समान कर दो। और सांद्रता का मतलब क्या होता है, अरे सी का मतलब एन अपॉन वी, मोल प्रति लीटर। और यहां से आयतन तो क्या चल रहा था, अरे आयतन क्या चल रहा था आपका, आयतन तो कांस्टेंट है ना, तो बस एन ही तो है, चेंज हो रहा है, जो एन का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मैंने ये रखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और हमको पता है यूरिया का वेट 4 ग्राम है, 4% का मतलब, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, फॉर्मूले से निकाल लो आप, 60 आएगा NH2CO, और ये 12 दे रखा है, और ये हमको ज्ञात करवा ही रहा है, बस 4 से मैंने इसको काट दिया 3 बार, 3 गुना 60, तो कितना आ गया 180। तो वो अगर हमसे ऐसे पूछ लेता आगे कि वो कार्बनिक यौगिक ए क्या है, ए क्या है, 180 ग्लूकोज का अनुभार होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ग्लूकोज। ऐसा पूछा नहीं है इसने, पर मान लो पूछ ले आपसे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक और क्वेश्चन देखिए आप सुनिए, एक और लिखता हूं बढ़िया सवाल, ऐसा ही है एक और बढ़िया सवाल देखो आप, ऐसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है कुछ। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, किस पर, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये लो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5% यूरिया विलयन, 5% यूरिया विलयन, कौन सा विलयन बच्चों, अरे यूरिया का विलयन, वही अभी 4% दिया इसने, अब की बार 5% दे दिया, क्या दिक्कत है। यूरिया विलयन कितने ग्राम, कितने ग्राम, कितने ग्राम सुक्रोज, कितने ग्राम सुक्रोज विलयन, कौन सा विलयन बच्चों, अरे सुक्रोज विलयन के साथ संपराश्री होगा, सुक्रोज विलयन के साथ, अरे सुक्रोज विलयन के साथ संपराश्री होगा, कितने परसेंट सुक्रोज विलयन के साथ क्या होगा, अरे संपराश्री होगा, क्या होगा बच्चों, संपराश्री, ये लो कितने परसेंट ग्लूकोज विलयन के साथ क्या होगा, अरे संपराश्री होगा, विलयन के साथ संपराश्री होगा, ये लो संपराश्री होगा, ये लो। तो पहले इसने क्या पूछा था हमसे, अरे पहले इसने वो कंपाउंड नहीं दिया था हमको, क्या नहीं दिया बच्चों हमको, वो कंपाउंड दिया नहीं इसने, तो हमसे पूछ लेता वो कंपाउंड कौन सा है। अब की बार इसने वो लिख दिया खुद ही कि वो कार्बनिक यौगिक कौन है, अरे सुक्रोज है, तो एक यूरिया है एक सुक्रोज है, यूरिया का तो 5% विलयन दे दिया, अब ये कह रहा है कि सुक्रोज का कितना ग्राम, अरे सुक्रोज का कितना ग्राम, इसके साथ क्या होगा संपराश्री, वही संपराश्री कंडीशन में तो हमको पता है सांद्रता कैसी होती है समान, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, और सांद्रता समान का मतलब क्या हुआ, अरे सांद्रता समान का मतलब क्या हुआ कि मोल समान करने, बस आपको क्या समान करने,
मोल, और मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे यहां से, देखो, अरे इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन ये करेंगे हम, क्या, सुनिए, इसका सॉल्यूशन है, चूंकि क्या लिख सकते हैं अपन, अरे चूंकि चूंकि समपराश्री समपराश्री विलयन के लिए, अब मैं शॉर्ट में कर दूं, पीछे वाला सवाल मैंने डिटेल में समझा दिया। समपराश्री विलयन के लिए क्या कह सकते हैं अपन, क्या होता है, अरे एन किसका, यूरिया का, एन का मतलब मोल, बराबर होगा किसके, अरे बराबर होगा किसके, एन किसका, सुक्रोज का। ये लो, मैंने यूरिया के मोल और मैंने सुक्रोज के मोल दोनों क्या कर दिए बच्चों, बराबर। क्यों, हमने समपराश्री की कंडीशन पढ़ रखी है, अरे समपराश्री की कंडीशन हमने पढ़ रखी है। अब देखिए आप सुनिए, एन, एन का मतलब खोल के लिख लो, कोई क्या होगा, डब्ल्यू यूरिया अपॉन क्या होगा, अरे एम यूरिया, एम यानी मॉलिक्यूलर वेट किसका, यूरिया का, बराबर क्या होगा, देखो, अरे एन का मतलब कोई मोल, तो क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू किसका, अरे सुक्रोज का, डब्ल्यू किसका बच्चों, अरे सुक्रोज का, अपॉन क्या होगा, एम किसका रख दो आप, अरे सुक्रोज का रख दो, किसका रख दो बच्चों, सुक्रोज का, किसका रख दो, सुक्रोज का रखो। देखो 5% का मतलब क्या है, अरे इस 5% यूरिया मिलियन का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया, अरे कितना ग्राम, 5 ग्राम, क्या है बच्चों, यूरिया, 5 ग्राम यूरिया, 5% का मतलब है 5 ग्राम क्या है, यूरिया। तो देखो यूरिया का ग्राम तो हमको पता है कितना है, 5 ग्राम, ये लो वेट पता है, और अभी अपन ने निकाला यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है, 60। और देखो हमसे, अरे डब्लू किसका पूछ रहा है, अरे सुक्रोज का ही तो पूछ रहा है हमसे, अरे डब्लू किसका पूछ रहा है बच्चों, सुक्रोज का, अपॉन एम मॉलिक्यूलर वेट, सुक्रोज का निकालेंगे अब तो कितना आएगा, अरे 342, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों, 342। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, अरे सुक्रोज का फॉर्मूला है आपके C12H22O11, इससे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 342। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इससे काटो इसको, 5 से कितने बार कटेगा, 12 बार, तो 12 से इसको काट दो, 12 दूना 24, यानी डब्लू सुक्रोज बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, अरे डब्लू का सुक्रोज बराबर कितना होगा, देखो, हाँ जी, डब्लू सुक्रोज बराबर कितना होगा, देखो आप काटो इसको, 12 बार कट गया ना, और चाहे तो देखो 12 से 12 दूना 24, 10 बच गया, 102, यानी 12×96, 12 तो 108 होता है, 12×96, और ये कितना हो रहा है, 102, 12×5 = 60, यानी 28.5 ग्राम, 28.5 ग्राम, 28.5 ग्राम आंसर आ गया, सिंपल। ये लो, तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। अब की बार इसने हमसे क्या पूछा, इसका अरे वेट पूछ लिया इसने, कितने ग्राम, पहले क्या पूछा, उसका अनुभार कितना, यानी कंपाउंड कौन सा, अब की बार इसने कंपाउंड दे दिया और कह दिया इसका कितना ग्राम, इसके 5% के साथ क्या होगा, समपराश्री। ठीक है, अब देखिए हम आगे एक टॉपिक लेते हैं छोटा सा, और उसका नाम है व्युत्क्रम परासरण, जिससे हमारा परासरण दाब कंप्लीट हो जाए। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी बच्चों, व्युत्क्रम परासरण। देखिए अगली हेडिंग है हमारी व्युत्क्रम, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिलोम, अरे इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रतिलोम, और आगे परासरण, प्रतिलोम परासरण, ये लो, या इसको आप बोल सकते हैं, देखो क्या, अरे इसको आप बोल सकते हैं बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस, अरे इसी का ही नाम क्या है बच्चों इंग्लिश में, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या नाम है बच्चों इसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अरे इसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं बच्चों, RO, अरे जो आप RO का पानी पीते हैं ना, वही RO है ये, व्युत्क्रम परासरण। देखिए व्युत्क्रम परासरण, हाँ जी,
व्युत्क्रम परासरण। ये लीजिए, देखिए व्युत्क्रम परासरण क्या होता है सुनिए आप। हाँ जी, तो कल आपको याद हो तो कल अपन ने क्या किया था, तो इधर बनाता हूं मैं आपको, ये लो, ये लो, हाँ जी, ये लो, हाँ जी। देखिए यहां क्या लगा दूं मैं, एक ये लगा दूं, देखो क्या, ये लगा दी मैंने अर्धपारगम झिल्ली। ये क्या लगा दी बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली। अरे ये क्या लगा दी अपन ने, अर्धपारगम झिल्ली, ये लो। ये लो, ये क्या है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, ये लो। इसका नाम क्या है बच्चों, एसपीएम। एसपीएम वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर देखो क्या है अपने पास, अरे इधर क्या लगा हुआ है, इधर देखो आप, यहां पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। इधर भी क्या है आपकी, पिस्टन। ये लो, ये क्या लगे हुए हैं आपके, पिस्टन। और पिस्टन का नाम क्या है, देखो इस पिस्टन का नाम दे देते हैं अपन क्या, अरे इस पिस्टन का नाम क्या देते हैं बच्चों, ये पिस्टन है आपका P1, और इस पिस्टन को कह देते हैं अपन क्या है, ये P2। अरे ये वाला पिस्टन क्या है बच्चों, P2, P2। ठीक है, इधर भी आपके पास क्या है, सॉल्यूशन। हाँ जी, ये लो। अब सुनिए अब आगे, हाँ जी, देखिए इधर मैं कह दूं ये कैसा है आपका, कम सांद्र विलयन। ये कैसा है बच्चों, कम सांद्र विलयन। अरे ये कैसा है आपका, कम सांद्र विलयन। कैसा है बच्चों, कम सांद्र विलयन। और इधर कैसा है आपका, अधिक सांद्र विलयन। इधर क्या है आपका, अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र, और क्या है ये, विलयन। ये लो आपकी अधिक सांद्र विलयन। अधिक सांद्र विलयन, एक कैसा है, कम सांद्र, एक कैसा है आपके, अधिक सांद्र। ठीक है, अब हमको पता है क्या कि विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अरे ज्यादा सांद्र विलयन की तरफ जाते हैं, किससे, एसपीएम से होगी। ये कैसा प्रोसेस है आपकी, ऑटोमेटिक स्वतः प्रोसेस है। इसका नाम क्या था, परासरण। अब हमने क्या किया, देखो कल आपको याद हो तो हमने एक इधर से है ना बाहर से दाब लगाया पिस्टन के द्वारा, कितना, इतना दाब लगाया कि विलायक के अणु जो इधर जा रहे थे वो तो जाना बंद कर दें, और जितने अणु इधर गए थे वो वापस से इधर आ जाए, यानी तल में साम्य स्थापित हो जाए। वो दाब तो परासरण दाब था। अब की बार हम क्या करें कि इधर इतना दाब लगाएं, किससे, परासरण दाब से भी ज्यादा। तो जब परासरण दाब से भी ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, अब की बार विलायक के अणु जाएंगे तो सही, पर किधर, अरे कम से ज्यादा नहीं, किधर से, ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे। क्यों, प्रेशर उधर बढ़ा दिया, किधर, इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड में प्रेशर बढ़ा है, तो विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन से किधर आएंगे, अरे कम सांद्र विलयन की तरफ है। किधर आएंगे बच्चों, अरे कम सांद्र विलयन की तरफ है। तो ये जो प्रोसेस है, अरे ये क्या हुआ, अरे ये वाला प्रोसेस कैसा हुआ बच्चों, अरे परासरण का उल्टा हो गया क्या। और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा ही होता है, या प्रतिलोम का मतलब ही क्या होता है, उल्टा। तो ये परासरण के कैसा हुआ, उल्टा, इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रम परासरण। अरे कौन सा परासरण, व्युत्क्रम परासरण। तो क्या कहेंगे हम कि जब विलयन पर किससे, अरे किससे, परासरण दाब से, किससे, परासरण दाब से, कौन से दाब से बच्चों, अरे परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाते हैं। यानी इधर हम क्या करें, परासरण दाब से क्या लगाएं, अरे ज्यादा दाब लगाएं।
किधर? अधिक सांद्र विलयन की तरफ। तो विलायक के अणुओं का गमन अधिक सांद्र विलयन से किधर हो रहा है? कम सांद्र विलयन की तरफ। चूंकि ये प्रोसेस कैसा है? परासरण का उल्टा, इसलिए इसका नाम क्या है? व्युत्क्रम परासरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पानी तो पीते हैं पर आपको पता नहीं है क्या है ये, ठीक है, आज पता चल गया क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका उपयोग किसमें करते हैं? समुद्री जल के विलवणीकरण में, यानी जल में लवणों की सांद्रता ज्यादा होती है उसको कम करने में, ठीक है। जैसे देखो अपने यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर एक अपने राजस्थान में अजमेर और नागौर के बीच का एक क्षेत्र है, 100 किलोमीटर का क्षेत्र, उसमें वहां के पानी में क्या है? फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां के लोग उस पानी को पी पी के उनके दांत वाते टेढ़े मेढ़े हो गए, अरे वो कुबड़े हो गए, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही क्या हो गया? कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी? अरे कुबड़ पट्टी। अजमेर नागौर के बीच है अपने, अजमेर जिला है और नागौर भी क्या है? जिला, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? देखना आप देखना क्या कहेंगे जब, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं, देखो आप। तो इसका उपयोग किसमें बता दिया मैंने आपको? अरे समुद्री जल के विलवणीकरण में। किसमें बच्चों? समुद्री जल के विलवणीकरण में। तो आपसे पूछ सकता है, पूछा भी पहले, ऐसे पूछ ले या तो चित्र पूछ ले, इसका चित्र बनाना आना चाहिए आपको, या फिर प्रतिलोम परासरण क्या है इसका उपयोग दीजिए। तो उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में। अब देखो यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस कैसा है? उल्टा हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ी सी जो अर्धपारगम झिल्ली है ना, अरे वो थोड़ी सी कठोर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसी हो दुबली पतली टूट टाट जाए। तो इसलिए हम यहाँ कौन सी लेते हैं? सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई, अरे क्या लेते हैं? अर्धपारगम झिल्ली काम में लेते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं? देखो, जब विलयन पर परासरण दाब से, कौन से दाब से? परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब, कैसा दाब? बाह्य दाब आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो विलायक के अणु, किसके अणु? अरे विलायक के अणु अधिक सांद्र विलयन से, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, चूंकि यह प्रोसेस कैसा है? चूंकि यह प्रक्रम परासरण का क्या है? या यह प्रक्रम परासरण की विपरीत होता है। कैसा होता है बच्चों? अरे विपरीत होता है। अतः यह व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। अतः यह कौन सा? अरे व्युत्क्रम। अतः यह व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। कौन सा परासरण? अरे व्युत्क्रम परासरण कहलाता है, व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। और इसका उपयोग क्या है? सुनो, इसका उपयोग लिख देता हूं, देखिए इसका उपयोग किसमें है आपके? अरे इसका उपयोग है बच्चों समुद्री जल की, कौन से जल की? समुद्री जल की, किसमें? समुद्री जल के विलवणीकरण में। किसमें? विलवणीकरण में। किसमें बच्चों? समुद्री जल के विलवणीकरण में, ठीक है। और एक और बात देखिए, इसके लिए मैं लिखता हूं, क्या बात है वो? इसके लिए
इसके लिए मतलब अरे व्युत्क्रम परासरण के लिए सेलुलोज सेलुलोज एसीटेट से सेलुलोज एसीटेट से बने एसपीएम काम में लेते हैं, एसपीएम काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, ये लो। इसके लिए हम सेलुलोज एसीटेट से बनी एसपीएम क्या लेते हैं बच्चों? कम में। एसपीएम क्या लेते हैं? कम। सेलुलोज एसीटेट से बनी एसपीएम क्या लेते हैं हम? कम। हाँ जी, सेलुलोज एसीटेट से बनी एसपीएम क्या लेते हैं हम? कम में लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा हुआ व्युत्क्रम परासरण। अब हमारा बच रहा है एक असमान अणुभार या असमान आणविक द्रव्यमान या असमान मोलर द्रव्यमान। एक चीज याद रखें, आप चित्र को याद रखें, चित्र आपसे पूछ लेगा। क्यों? हमारे चित्र गिने तो नहीं, एक दो चैप्टरों में चित्र हैं और कम से कम 2 से 3 नंबर के चित्र पूछे जाते हैं, जरूर पूछे जाते हैं 100%। ठीक है, इसलिए चित्रों को बनाते हुए चले। ऐसे कह दे कि व्युत्क्रम परासरण को चित्रित कीजिए, चित्र बनाओ, केवल चित्र बनाना है। व्युत्क्रम परासरण क्या है, इसका उपयोग दीजिए, या केवल उपयोग पूछे तो केवल उपयोग लिखो आप। कौन सा? ये समुद्री जल के विलवनीकरण। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? असमान आणविक द्रव्यमान या असमान मोलर द्रव्यमान या असमान अणुभार, और उसके बाद वन टॉप गुणांक, और फिर उसके 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो अपना चैनल बढ़िया चल रहा है, अच्छा शानदार चल रहा है। ठीक है ना, आप लोगों की कोशिश से अच्छा चल रहा है। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, आप पढ़ने की कोशिश करें और चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि अपना अरे सिद्धांत परिवार बड़ा हो। अब जल्दी 700 की तरफ चलते हैं ना, 696 हो गए, 696। ठीक है सब्सक्राइबर, और भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे ना। वॉच टाइम भी 2000 घंटे की तरफ चल रहे हैं, 1933 घंटे हो गए 31 जुलाई तक, अगस्त चलेगा कल से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को। ठीक है, ओके, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा सभी को।